Hello, good morning everyone. So today is 13th November and we are starting for our Udaipur road trip from Indore, and the first stop that we are going to is Chittorgarh. We have planned that today we will go to Chittorgarh, see the Chittorgarh fort and do a night halt there. तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ 315 किलोमीटर है, लगभग 6 घंटा लगेगा। अभी बज रहे हैं 6:15, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एंड आपको आगे अपडेट देते हैं। चित्तौड़गढ़ जाने के लिए इंदौर उज्जैन रोड का रूट लिया, जो कि नागदा, जावरा, मानीखेड़ी, मंदसौर, नीमच, निम्बाहाड़ा होते हुए चित्तौड़ जाता है। ये रूट हमारे घर के पास था। आप चाहें तो बेटमा, बदनावर, रतलाम वाला रूट भी ले सकते हैं, जो आगे जावरा में मिलता है। इस रूट पे ज़्यादा ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस नहीं हैं, और जो हैं वो इतनी जल्दी सुबह खुलते नहीं। हमने घर से ही नाश्ता साथ लिया था, तो रास्ते में रुककर ब्रेकफास्ट कर लिया। अगर आपको एक डिसेंट जगह ब्रेकफास्ट स्टॉप लेना है तो आप जावरा के पास कैफ़े जॉयो में स्टॉप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मेन हाईवे से सिर्फ 6 किलोमीटर का डिटोर है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। कहते हैं यहाँ की अष्टमुखी शिवलिंग पास में बहती शिवना नदी से मिली थी एक धोबी को। जिस बड़े पत्थर पे वो कपड़े धोता था वही शिवलिंग था, जिसके बारे में खुद भगवान शिव ने उसे सपने में बताया। कहते हैं कि 1940 में ये शिवलिंग शिवना नदी से मिला था, और लगभग 21 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 4 डेज के बाद इस शिवलिंग को तपेश्वर घाट से यहाँ
स्थापित किया था। अब हम मंदिर से निकल गए हैं और वापस हाईवे पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ से लगभग 2.5 घंटे और लगेंगे चित्तौड़गढ़ के लिए। We reached चित्तौड़गढ़ at 12:15। हमने RTDC पन्ना में नाइट स्टे बुक किया था। अभी हम गंगोर रेस्टोरेंट में लंच करके आगे आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट की कंप्लीट गाइडेड टूर देंगे। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आपका स्वागत है। ये जो आप फोर्ट विजिट करने के लिए आए ना सर, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मौर्य वंश के राजा थे चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में फोर्ट का निर्माण करवाया। पहले इसका नाम था चित्रकूट, लेकिन मेवाड़ की राजधानी होने के कारण इसका नाम रखा गया चित्तौड़गढ़। ज़मीन के लेवल से 580 फीट के ऊपर में और 13 किलोमीटर का पूरा फोर्ट का बाउंड्री वॉल बना हुआ। पूरे फोर्ट के ऊपर में 113 टेम्पल, 113 मंदिर छोटे बड़े सभी मिलाकर, और 84 वाटर टैंक है, 84 पानी के कुंड है। सामने जो आपको टेम्पल देखने को मिलता है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे बड़ा टेम्पल है। इस टेम्पल का निर्माण 8th सेंचुरी में बप्पा रावल द्वारा निर्माण करवाया गया। पहले यह विष्णु भगवान का टेम्पल हुआ करता था। जैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार होते, उसमें से तीसरे नंबर वाला वराह अवतार का मूर्ति था। लेकिन जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट के ऊपर में अटैक किया, पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। और अपने हिंदू धर्म में ना तो खंडित मूर्ति की पूजा होता और ना ही दर्शन करने को मिलता। फिर 1428 में 1433 में महाराणा कुंभा ने पूरे फोर्ट का रिनोवेशन करवाया था। इसके अंदर जो विष्णु जी का खंडित मूर्ति था, उसको हटवा के राधा कृष्ण बलराम जी का मूर्ति देखने को मिलता है। इसलिए इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता। कुंभ मतलब तो महाराणा कुंभा और श्याम मतलब राधा कृष्ण। इस मंदिर का आगे का डिजाइन देखते हो, गुजरात का फेमस मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। यहाँ का डिजाइन उधर में कॉपी किया गया, और पीछे का देखते हो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का डिजाइन देखने को मिलेगा। सामने में देखोगे विष्णु भगवान के जो वाहन होते हैं ना, गरुड़ भगवान, उनका स्टेचू देखने को मिलता है। स्टेचू देखने के बाद में यह प्रमाणित होता है कि पहले ये विष्णु भगवान का टेम्पल हुआ करता था। पर आप शूज ओपन करके मंदिर दर्शन करेंगे, आगे फिर अपन नेक्स्ट मीराबाई का टेम्पल दर्शन करने के लिए। देखिए मेरी बात सुने, जैसा आपने वो वाला टेम्पल दर्शन किया, पास ही में आपको छोटा टेम्पल देखने को मिलता है। ये मीराबाई का टेम्पल है। मीराबाई मेरठ सिटी के नागौर गांव की रहने वाली थी, जो पड़ता मारवाड़ में। इधर में मीराबाई का ससुराल था। यहाँ के राजा थे महाराणा सांगा, महाराणा समर सिंह जी। उनके सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज जी। उनसे मीराबाई का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में मीराबाई को उधर में लाया गया और ये मंदिर गिफ्ट के तौर पे बनाया, ताकि मीराबाई मंदिर में पूजा पाठ कर सके। लेकिन बीमारी के कारण राजा भोज का मृत्यु हो जाता। और पहले मेवाड़ में ये प्रथा होती थी कि कोई भी राजा की डेथ के बाद में उनकी जो वाइफ होती ना, उनको सत्य होना पड़ता। लेकिन मीराबाई कृष्ण भगवान को अपना हस्बैंड माना करती थी, वो होते अमर, इसलिए मीराबाई सती के लिए मना करती। वो कहती साधु संतों के साथ मंदिर में पूजा पाठ करूंगी, लेकिन ये राज परिवार की लेडीज को शोभा नहीं देता था। तो मीराबाई की जो देवर थे विक्रमादित्य, वो मीराबाई को मारने का प्रयास करते। मीराबाई के ऊपर में 2 अटैक होते। फर्स्ट अटैक जो फूलों की टोकरी आती है, उसमें काला सांप रिपटा के मंदिर में भेजा जाता। जैसे मीराबाई वो टोकरी को खोलती है, काला सांप जो था वो भी फूलों की माला बन जाता। दूसरा अटैक मीराबाई को कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को सच्चा मानती थी, विष का प्याला पी के दिखाओ। तो मीराबाई कृष्ण भगवान के चरणों में रख के वो पी जाती। कृष्ण भगवान की लीला देखकर विष का प्याला था वो भी इसी मंदिर के अंदर में अमृत के रूप में बदल जाता। फिर मीराबाई यहाँ से परेशान होकर 4 धाम की यात्रा के लिए निकलती, जो द्वारिकाधीश में जाके खत्म होती। मीराबाई को मंदिर के अंदर में जाते हुए सभी ने देखा, लेकिन बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि मूर्ति के 2 पार्ट हुए, मीराबाई इसमें समय और मूर्ति वापस ज्वाइंट हो गया। पूरे भारत में 2 साल लेडीज है जिनका बर्थ सर्टिफिकेट अपन को देखने को मिलता, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलता। एक तो माता सीता जो जमीन के अंदर में समा गए थे, एक मीराबाई जो मूर्ति के अंदर में समा गए थे। दोनों का डेथ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। पहले इधर में पेंटिंग की पूजा की जाती थी, लेकिन बिरला सीमेंट की मालकिन, उन्होंने 11 लाख रुपए देके मार्बल का मूर्ति लगाया इधर में।
पास में आपको छोटा छतरी देखने को मिलता है। ये जो मीराबाई के गुरु थे ना, गुरु रविदास जी महाराज, उनकी चरण पादुका बना हुआ। मीराबाई कहते कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। पहले मीराबाई गुरु जी का चरण स्पर्श करती थी, उसके बाद में मंदिर में पूजा पाठ करती थी। और चरण पादुका के ऊपर का जो छत का आप डिज़ाइन देखोगे, जैसे अपने शरीर को चलाने के लिए 5 तत्वों की जरूरत होती, उसी के आकार का डिजाइनिंग दिया हुआ। शरीर 5 बने हुए, लेकिन मुंह एक ही देखने को मिलता। वो जो एक मुंह वो 5 बॉडी में फिट आ जाता। तो ये वाला भी मंदिर दर्शन करेंगे, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सामने जो आपको टावर देखने को मिलता है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 14वीं सेंचुरी में करवाया था, जब महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट के आक्रमण एक साथ में लड़े थे। एक तो गुजरात के थे अहमद शाह और एक मालवा के थे महबूब खिलजी। दोनों ने मिलकर फोर्ट के ऊपर में अटैक किया, तो महाराणा कुंभा ने दोनों अटैक को रोका, उनमें विजय हासिल हुई। विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया। इस टावर को बनवाने में 1448 में इसका नींव रखा गया और 1458 में ये बनकर तैयार हुआ। उस टाइम पे 10 साल का तो समय लगा था और 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। सोने चांदी के जो सिक्के चलते थे ना, वो मिला के 90 लाख रुपए का खर्चा आया। 122 फीट इसका हाइट है। 157 अंदर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, जैसे अपने हिंदू में 9 ग्रह होते, 9 ग्रह के आधार पर 9 मंजिल का बना हुआ। पूरे शिव जी का जो डमरू होता उसके आकार का बना हुआ, नीचे से चौड़ा, बीच में पतला, वापस ऊपर में से चौड़ा। अभी राजस्थान पुलिस का सिंबल है। राजस्थान पुलिस कर्मी जो होता ना, उनके लेफ्ट वाले शोल्डर पे ये वाला स्तंभ देखने को मिलता। पहले गवर्नमेंट अंदर एंट्री करती थी, लेकिन अभी कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया गया। बाकी पहले आप 8वीं मंजिल तक जा सकते थे। आगे से टावर का एंट्री गेट देखेंगे, फिर आगे अपन चलेंगे जोड़ स्थल की तरफ। बात सुनिए, अभी अपन जिस जगह पे विजिट करने के लिए आए, 1303 में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट बार अटैक किया था चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर में, तो यहाँ की एक रानी थी महारानी पद्मिनी। उन्होंने 16,000 लेडीज़ के साथ अपनी आन बान और शान को बचाने के लिए जोहर किया था। पहले यह 60 से 70 फीट डीप कुंड हुआ करता था, लेकिन अभी क्या राजस्थान में जोड़ पता बंद हो चुका, तो गवर्नमेंट ने इसको मिट्टी भरवा के गार्डन का खूबसूरती दे दिया। केवल एक हवन कुंड छोड़ा, जो मार्च के महीने में एक मेल फेस्टिवल आता है, जोड़ फेस्टिवल, राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता। अभी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के महाराजा है अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी मेवाड़। आप उदयपुर जाके आए? तो उदयपुर सिटी पैलेस जाते हो ना, तो वहाँ पे वो रहते हैं। वो मार्च के महीने में इधर में आते और अपनी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हवन वगैरह कराते हैं उस कुंड में। गवर्नमेंट द्वारा बोर्ड लगा रखा जोड़ स्थल का। एक सामने में आपको एंट्री गेट देखने को मिलता है, जिस गेट को जोड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। जैसे राज परिवार की जो लेडीज़ होती थी वो इस गेट से एंट्री करती थी, बाकी 10 समाज की सारी लेडीज़ उस वाले गेट से एंट्री करती थी। ये पूर्वी जोड़ द्वार है, वो उत्तरी जोड़ द्वार है। पहले के टाइम पे जब जोड़ होता था, 3 चीज़ों को जलाकर जोड़ किया जाता, तो सीताफल का लकड़ी जो आपके दिल्ली साइड में शरीफा बोलते, और एक चंदन का लकड़ी और कपास, तीनों को जलाकर जोड़ किया जाता है। इसलिए आप पूरे फोर्ट में विजिट करते हो, 70% सीताफल के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, किले के ऊपर में 3 बार जोड़ हुआ था। फर्स्ट हुआ था 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो महारानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ में जोड़ किया। दूसरा अटैक 1535 में गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह जफर, उसने किले के ऊपर में अटैक किया था, तो यहाँ की राजमाता थी कर्णावती, उन्होंने 13,000 लेडीज़ के साथ में जोड़ किया। और तीसरी बार जब अकबर की सेना ने किले के ऊपर में अटैक किया तो यहाँ पे सेनापति की वाइफ थी फुल कवर, उन्होंने 8,000 लेडीज़ के साथ में जोड़ किया। 16,000, 13,000, 8,000। 1954 1954 में गवर्नमेंट ने इधर में खुदाई करवाई, तो यहाँ पे सोने के जले हुए आभूषण निकले, हड्डी मिली थी, राख मिली थी, तो गवर्नमेंट ने मिट्टी भरवा के गार्डन का खूबसूरती दे दिया और गवर्नमेंट द्वारा बोर्ड लगा दिया जोड़ स्थल का। पहले के टाइम पे मेवाड़ में 2 प्रथा चलती थी। एक होती सती प्रथा, जैसे किसी भी राजा की नेचुरल डेथ हो जाता तो उनकी डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार किया जाता ना, उसी के साथ में उनकी रानी को जिंदा जलाया जाता, जिसको सती प्रथा के नाम से जाना जाता, जो बाद में राजा रामचंद्र मोहन द्वारा बंद करवा दिया। तो वो सामने है सती टेम्पल, हाँ, और पास ही में इधर में आपको एक मंदिर का अवशेष देखने को मिलेगा। ये शिव टेम्पल हुआ करता था। जैसे किसी भी कोई भी रानी महारानी जब जोड़ करने के लिए जाती थी ना, ये वाला
जब जोड़ करने के लिए जाती थी, हाँ, जोड़ करने के लिए जाती थी तो पहले गोमुखी कुंड में स्नान करने के बाद में इधर में महादेव जी के अभिषेक वगैरह करके अपने शरीर पे हल्दी कुमकुम लगा के इससे परिक्रमा करके छोटा वाला जो स्टेज आपको देखने को मिलता ना, इसके ऊपर में चढ़ के सभी रानी एक के पीछे में सभी रानी जय भवानी का नारा लेके अग्निकुंड में समर्पित हो जाती थी इसी में, जो बाद में गवर्नमेंट द्वारा जोड़ प्रथा बंद हो चुका। दूसरा एक और चीज़ आपने सुना होगा, कोई भी शमशान की भूमि होती है उसके पास में शिव टेम्पल देखने को मिलता है। आगे में अपन चलेंगे समादेश्वर टेम्पल, जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल है। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसा अपन ये जो टेंपल दर्शन करने के लिए है ना, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल टेंपल है। इस टेंपल का निर्माण 11वीं सेंचुरी में एमपी परमार वंश के राजा थे, धार के राजा भोजराज जी। आपने कहावत तो सुना होगा, कहाँ राजा भोज का गंगू तेली। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। पूरे 9 फीट के एक ही चट्टान पर मूर्ति देखने को मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला और मृत्यु देने वाला। पूरा शमशान की भूमि पे मंदिर बना हुआ, इसलिए इसको समाधीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता। दूसरा, समस्या का समाधान करने वाला देवता। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर 1428 में महाराणा कुंभा के फादर थे महाराणा मोकल जी। मोकल जी ने इस टेम्पल का पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसको मोकल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ब्रह्मा जी विराजमान होते लोटस के ऊपर में, मंदिर के नीचे का डिज़ाइन देखिए पूरा लोटस के प्रकार का देखने को मिलता। उस टाइम पे जो रानी महारानी ज्वेलरी वगैरह पहना करती थी, उसी के प्रकार से मंदिर का आर्किटेक्चर दिया गया। ऊपर में सभी स्वर्ग के अप्सराओं की प्रतिमा देखने को मिलता। अपने घर में कोई भी छोटा बालक आता, उसके अपन काला टीका लगाते हैं ताकि नज़र वगैरह नहीं लगे। पहले मंदिर में नया निर्माण होता था तो काला पत्थर लगाया जाता ताकि बुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं करे, जिसको कहा जाता था नजर बट्टा। सामने स्टोन के ऊपर में देखने को मिलता ब्लैक पत्थर, जो पूरे फोर्ट में इसी टेम्पल के अंदर में है। अब इधर से शूज़ ओपन करके आप मंदिर दर्शन करेंगे, है ना। फिर आगे अपन लेक देखने के लिए चलेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, सामने जो आपको पानी का वाटर टैंक देखने को मिलता है ना, इस वाटर टैंक को गोमुखी कुंड के नाम से जाना जाता। जब इधर में खुदे हुआ था तो इसमें एक पत्थर ऐसा निकला था, गाय का जो मुंह होता है ना, उससे पानी निकल कर महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर में गिरता है, इसलिए इसको उधर में स्थापित करा, जिसका नाम रखा गोमुखी कुंड। हमारे यहाँ पे कहावत है कि झरना जरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोड़, करोड़ों बरस करे तपस्या वो आवे गढ़ चित्तौड़। दूसरा, इसको सांस वो का तालाब भी बोला जाता। राजमाता कर्णावती जो थी वो भी सुरंग के रस्ते से इधर में नहाने के लिए आती थी, और मीराबाई जो थी वो भी सुरंग के रस्ते से इधर में नहाने के लिए आती थी। आप जैसे गूगल नेट पर सर्च करते हो ना चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में, सबसे पहले आपको यही वाला लेक का लोकेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही पूरे फोर्ट के ऊपर में छोटे बड़े 84 पानी के कुंड है। अब फोटो क्लिक करेंगे, फिर अपन आगे। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी अपन जो पैलेस विजिट करने के लिए आए, ये महारानी पद्मिनी का विंटर पैलेस है। महारानी पद्मिनी इस पैलेस के अंदर में 8 महीने रहती थी। ये पूरा डबल पार्टीशन का हुआ करता था, जो सारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और महारानी पद्मिनी का समर पैलेस इसी के पास में जल पैलेस, जो पूरा पानी के अंदर में बना हुआ, उधर में महारानी पद्मिनी सिर्फ 4 महीने रहती थी गर्मी के टाइम पे। तो वो रानी का जल पैलेस के अंदर में आना जाना हुआ करता था लकड़ी की बोट के सहारे से, क्योंकि पानी के अंदर में सुरंग वगैरह बना नहीं सकते। और ये गवर्नमेंट में बाद में रिनोवेशन करवाया तो गार्डन वगैरह बना रखा। कहा जाता है कि जब पीने के लिए तो फोर्ट के ऊपर में 84 पानी के कुंड है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में खेती बाड़ी नहीं होता। इसी चीज़ का फ़ायदा अलाउद्दीन खिलजी उठाया, पूरे फोर्ट को नीचे से 6 महीने तक घेर के रखा। भंडार में जितना अनाज था उससे गुजारा चला। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को फोर्ट के ऊपर में बुलाया गया
और पूछा गया तुम हमसे युद्ध क्यों करना चाहते हो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा एक बार महारानी पद्मिनी का चेहरा मुझे दिखा दो, चेहरा देखने के बाद में बिना युद्ध लड़े यहाँ से चले जाऊँगा। लेकिन राजपूती जो लेडीज़ होती थी वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, क्योंकि घूंघट की प्रथा थी। लेकिन महारानी पद्मिनी ने विचार किया अगर मेरा चेहरा देखने से अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध टाल देता तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती। इसी शर्त पे सामने में रूम के अंदर में चारों ओर जिंक सिल्वर के थाल लगवाए गए। अलाउद्दीन खिलजी को सामने में खड़ा करके थाल में दिखाया और थाल के रिफ्लेक्शन किया पानी में, और जल प्लस की जो लास्ट वाली सीढ़ी देखने को मिलती है ना, उधर में महारानी पद्मिनी की एक दासी थी। दासी को सीढ़ियों पे बैठा के अलाउद्दीन खिलजी को दासी का प्रतिबिंब के तौर पे चेहरा दिखाया गया। ओरिजिनल में रानी पद्मिनी का चेहरा रावल रतन सिंह जी के अलावा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन कहा जाता कि चेहरा देखने के बाद में जितना सोच के आओ तो उससे भी दासी भी ज़्यादा खूबसूरत लगी। और यहाँ के राजाओं का नियम था जैसे फोर्ट के ऊपर में कोई भी मेहमान वगैरह आते तो उनको मेन राजा मेन गेट पे छोड़ने जाते थे। रावल रतन सिंह जी भी अलाउद्दीन खिलजी को मेन गेट पे छोड़ने गए, जहाँ पर उनको धोखे से बंदी बनाकर यहाँ से लेकर जाते दिल्ली ले जाने के बाद में मेवाड़ को पत्र आया कि रावल रतन सिंह जी को सही सलामत देखना चाहते हो तो महारानी पद्मिनी को हमें सौंप दो। इस पे महारानी पद्मिनी ने पत्र लिखा था अपने मुंह बोले भाई ते गोरा बादल। वो यहाँ चित्तौड़ आए, यहाँ से 700 पालकी सजाएगी। जो सैनिक लोग होते ना उनको लेडीज़ के कपड़े पहना के से दिल्ली रवाना किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी उधर में युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान में रावल रतन सिंह जी सकुशल चित्तौड़ पहुंच जाते, लेकिन अटैक में महारानी पद्मिनी के जो मुंह बोले भाई थे ना गोरा बादल, उनका वहाँ पे डेथ हो जाता। तो अकबर वापस अलाउद्दीन खिलजी वापस गुस्से में 90,000 की सेना लेके सेकंड टाइम चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में अटैक करता। और इधर से एक तरफ 90,000 की सेना, दूसरी तरफ 35,000 मेवाड़ के 35,000 सैनिक अपने सिर के ऊपर में केसरिया पगड़ी पहन के यहाँ से युद्ध लड़ने के लिए गए। केसरिया मतलब क्या होता है? ऐसे एक पगड़ी आता था जिसको केसरिया बोला जाता है। तो केसरिया पगड़ी पहन के यहाँ से युद्ध लड़ने के लिए गए। तो कहा जाता कि 3 दिनों तक वो युद्ध चला। 3 दिनों तक युद्ध चला तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को भारी नुकसान हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सोचा कि हम रतन सिंह जी को अगर धोखे से नहीं मारेंगे तो ये युद्ध अपन हार जाएंगे। तो कहा जाता कि रावल रतन सिंह जी को धोखे से मार दिया जाता। मेन राजा की डेथ के बाद में लगभग पूरा युद्ध अलाउद्दीन खिलजी जीत चुका। युद्ध जीतने के बाद में किले के ऊपर में चढ़ाई करके आया तो यहाँ से आँख की लपटें दिखाई दे रही थी, क्योंकि जैसे ही रावल रतन सिंह जी का डेथ हुआ महारानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ के साथ अपनी आन बान उस शान को बचाने के लिए विक्ट्री टावर के इधर में जोर कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी आया था महारानी पद्मिनी को पाने के लिए, तो महारानी पद्मिनी ने जोर कर लिया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका जो एक लड़का था खिजर खां, उसको यहाँ पे राज करने के लिए छोड़ के जाता। तो खिजर खां ने इस किले का नाम रखा खिजराबाद। फिर महाराणा हमीर ने खिजर खां से इस किले को आज़ाद करवाया और उसका नाम रखा गया चित्तौड़गढ़। इस फोर्ट के 3 नाम है, चित्रकूट, खिजराबाद और चित्तौड़गढ़। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसा आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर में चढ़ाई करके आए, 7 गेट चढ़ के आए थे ना, वो फोर्ट का बैक साइड हुआ करता था। यहाँ का फ्रंट गेट है सूरजपोल गेट। सूरजपोल गेट इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो सभी सूर्यवंशी राजा थे। उनका नियम था जहाँ से सूर्य उदय होता उधर से उनका मेन एंट्रेंस होता था। इधर भी आपको 7 गेट देखने को मिलते, जो अटैक के कारण में 5 गेट डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ये दोनों गेट बाद में महाराजा फतेह सिंह जी द्वारा 1906 में रिपेयरिंग के दौरान में बनवाया गया। पहले ये प्लेन रास्ता हुआ करता था हाथी और घोड़े के चढ़ने के लिए, बाद में गवर्नमेंट ने स्टेप वगैरह बना रखा है। और ये सामने में 13 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल, इसका पतला वाला जो छेद है, दूर से अगर कोई दुश्मन आता ना तो उसके ऊपर में तीर कमान भाले वगैरह चलाए जाते थे। और बड़ा वाला जो छेद देखने को मिलता है, पास में अगर कोई दीवार चढ़ने की कोशिश करता तो उसके ऊपर में गर्म पानी गर्म तेल से छिड़काव किया जाता ताकि ऊपर चढ़ाई नहीं कर सके। सामने जो आपको पूरा मैदान देखने को मिलता है वो पूरा बैटलफील्ड युद्ध का मैदान है, जो बाद में गवर्नमेंट ने इसको खेती बाड़ी के लिए ज़मीन सील कर दिया। बाकी पहले पूरा युद्ध का मैदान है। एक सामने में छोटा वाला पहाड़ी देखिए,
पहाड़ी को दूर से देखने को ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी सो रहा हो, इधर में सिर, इधर में पेट, इधर में पाँव, ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी सो रहा हो। हमारे इधर में इस पहाड़ी को लोकल भाषा में कुंभकर्ण पहाड़ी का नाम दिया गया। ऐसा लगता है जैसे कुंभकर्ण सो रहा हो। इसी पहाड़ी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना टेंट लगाया था, पूरे किले को 6 महीने तक घेर के रखा, ताकि अपन इधर में से देखते ना अपन को पहाड़ी देखने को मिलता, पहाड़ी के पीछे क्या रहा अपन को पता नहीं चलेगा। हाँ, छोटा वाला पहाड़ी के पीछे, और बड़ा वाला जो पहाड़ी देख रहे हो वो अरावली श्रृंखला का पहाड़ी है, जो दिल्ली से शुरू होता है, जो गुजरात में जाके खत्म होता है। इंडिया का सबसे लंबा वाला पहाड़ी है। हाँ, आपने महाराणा प्रताप का नाम तो सुने होगा। महाराणा प्रताप ने आदिवासी ट्राइबल लोगों के साथ में मिलकर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, तो उन्होंने कसम खाया था कि जब तक चित्तौड़गढ़ का किला मुगलों से आज़ाद नहीं होगा तब तक इस किले पे चढ़ाई नहीं करूंगा। और ये जो किला महाराणा प्रताप द्वारा आज़ाद नहीं हुआ, तो आदिवासी लोगों के जो वंशज है ना, राणा पूंजा भील के वंशज, आज भी इसी वचन की पालना करते हैं, आज भी किले के ऊपर में चढ़ाई नहीं करते। नीचे जो आपको विलेज देखने को मिलता, सारा आदिवासी ट्राइबल लोगों का विलेज है, आज भी ये फोर्ट के ऊपर में चढ़ाई नहीं करते। तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के महाराजा है अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी मेवाड़, उन्होंने इनकी हेल्प के लिए ट्रस्ट बना रखा। सामने जंगल के बीचों बीच देखो पिंक वाला बिल्डिंग देखने को मिलता ना, वो है आलोक संस्थान। ट्राइबल लोग क्या करते हैं, यहाँ से खुदाई के दौरान में जड़ी बूटियों को एकत्रित करते, क्योंकि उस जमाने में जड़ी बूटियों से इलाज होता था वैद्य जी द्वारा, हॉस्पिटल वगैरह होते नहीं थे, तो वो जड़ी बूटियाँ आज भी एकत्रित करते। जैसा अपन ने फोर्ट विजिट किया, मैंने आपको बताया था फोर्ट के ऊपर में 70% सीताफल के पेड़ है। और आपने अपन ने किला विजिट किया, अपन हर एक मंदिर में गए, कहीं आपको भिखारी मिला क्या, भीख मांगने वाला? क्योंकि वो सारे लोग के इधर में काम करते हैं, उनका काम होता है कि मेहनत करेंगे, मेहनत का पैसा खाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो सीताफल के जो फाइबर्स को क्या गर्म पानी में उबालते तो रेशा प्राप्त किया जाता। और गांधी जी के समय में जो चरखा चलता था, चरखे के आधार पर कपड़ा बना जाता, जड़ी बूटियों को मिक्स करके मेडिकेटेड ब्लैंकेट तैयार किया जाता, जो किसी के घुटने का दर्द कम कर होता उसमें काम होता। दूसरा, नेचुरल फाइबर से पहनावा तैयार किया जाता है, जैसे मीराबाई का पहनावा, महारानी पद्मिनी का पहनावा। तो अपन ने जैसे रानी पद्मिनी का जो जल पैलेस विजिट किया, उसकी जो पूरा छत का डिज़ाइन होता है वो पहनावे के ऊपर वो पूरा, ये जो पूरा एरिया है, हाँ, ये एरिया कौन सा है? ये युद्ध का मैदान है, लोग जो होते हैं वो विलेज है। तो जैसा अपन ने रानी पद्मिनी का जो जल पैलेस विजिट किया, उसकी जो पूरा छत का डिज़ाइन होता है वो पहनावे के ऊपर में पूरा जिंक और सिल्वर से वर्क किया जाता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा माइंस हिंदुस्तान जिंक का चित्तौड़गढ़ में। उसमें क्या खास होती थी, पर आप उसको फिटकरी जानते हो, जो शेविंग के बाद में यूज़ किया जाता है, क्या बोलते हैं वो, फिटकरी। हाँ, उसके पानी से वॉश करते हो तो चंदन का सुगंध आता, जो जब तक कर रहता तब तक वो सुगंध आता रहता। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, यहाँ से बनाने के बाद में 4 जगह आपको विजिट करने को मिलता है, जयपुर, हल्दी घाटी, माउंट आबू, कुंभलगढ़, उदयपुर। वहाँ क्या करते हैं, आपको टैक्स फेयर लगा के काफ़ी कॉस्टली विजिट करने को मिलता। इधर में बनता है, इस इधर में टैक्स फेयर नहीं लगता। तो इतना दूर तो कोई पैदल देखने नहीं जाएगा। तो अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने आदिवासी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए काउंटर म्यूजियम फोर्ट के ऊपर में लगा रखा। जैसे फोर्ट के ऊपर में कोई भी टूरिस्ट आता है, उनको वहाँ पे ले जाया जाता है जानकारी लेने के लिए, ताकि आप यहाँ से जानकारी लेने के बाद में गांव जाओगे, 2 जनों को बोलोगे, वो देखने के लिए चित्तौड़गढ़ आएगा, सिर्फ चित्तौड़गढ़ का नाम रोशन होगा। जैसे आपने जो फोर्ट विजिट करने के लिए जो 40 रुपीज़ का टिकट लिया, एक्चुअली वो टिकट होता है 35 रुपीज़ का। 5 रुपये वो म्यूजियम का चार्ज होता है, जो आदिवासी बच्चों को डोनेशन के तौर पे जाता है। ऐसा नहीं कि सर मैंने आपको बोला तो कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे परचेसिंग के लिए हिसाब से ले जाया जाता, उधर में आपको विजिट करने के पर्पज़ से ले जाया जाता। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आता, अपने घर वालों के लिए विजिट परचेज करना चाहते हो कर सकते हैं, तो विजिट करके जाना, विजिट करना कंपल्सरी होता है। अब हम आए थे कीर्ति स्तंभ में। कीर्ति स्तंभ 72 फीट लंबा टावर था, जिसे बनाया गया था जैन मर्चेंट जीजा बगरवालेन ने, और ये बनाया गया था महाराणा रवल कुमार सिंह के राज में, जो कि लगभग 12वीं शताब्दी के अंदर था। ये खूबसूरत कीर्ति स्तंभ जाना जाता है जैनिज्म और जैन आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ पे आप भगवान आदिनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और आज के दिन का आखिरी अट्रैक्शन था चित्तौड़गढ़ फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो। हमने लाइट एंड साउंड शो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और काफ़ी कुछ पता चला हमारे इतिहास और चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में भी।
हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स कमिंग योर वे। थैंक यू।